वी आर टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी टूवर्ड्स द एक्ट डन बिफोर हिज एडमिशन। उसके भागीदार बनने से पहले के कार्यों के प्रति उसका उत्तरदायित्व। पहली बात, जनरल रूल क्या है, उसका दायित्व नहीं होता है। 31 क्लॉज टू से सो, 25 से सो, बात खत्म। लेकिन नाउ उसके मन में फुदक रही है बात कि नहीं नहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ठीक, तो ले लो भाई। उसने क्या किया, he agreed with the existing partners, not with the creditors. In that case, he will be liable as per the agreement qua the existing partners, and the third party cannot take the advantage. आप समझ गए इस बात को, है ना। लेकिन अगर क्रेडिटर्स उसको यानी कि थर्ड पार्टी उसको लायबल बनाना चाहते हैं, they will have to prove one point that this new partner had done what, the incoming partner had agreed with them, उनके साथ भी एग्री हो चुका था क्या, that he will be liable towards them, उनके प्रति भी उत्तरदायित्व होगा उनसे कार्य के लिए, for the acts done before his admission. It means what, the new partner will be liable for third party as well when he has agreed with them also कि yes I will be liable towards you as well. Only then creditors can make him liable. We are dealing with the responsibility, with the liability of whom, with the liability of new partner. Number one rule is that he will be liable only for the acts done from the date of his admission and not liable for the acts done before his admission. उसके एडमिशन से पहले के जो जितने भी कार्य हैं उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा। कब हो सकता है, when he himself has agreed with the existing partners, तब लायबल हो सकता है। और थर्ड पार्टी इसके प्रति भी तभी लायबल होगा when he has expressly or impliedly agreed with them also, yes I will be liable towards you as well. So in that case there will be a tripartite agreement between the new partner and the continuing partners you and the third party, yes he will be liable now. So in that case only you can make him liable for the previous act. ठीक है, अब ये ध्यान रखना यहाँ पर, जो लाइबिलिटी का बेस है, जो बेस है, बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, बेसिस ऑफ लाइबिलिटी फॉर पास्ट एक्ट्स, वो यहां पर एग्रीमेंट होगा, ना कि फैक्ट ऑफ हिज एडमिशन एज ए पार्टनर। ये लाइन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी बात कर रहे हैं हम लोग, न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं। The basis of liability of new partner will be agreement rather than fact of his admission. दोनों में अंतर समझिए। What is this? Basis will be agreement rather fact of his admission. गोलों पर ध्यान दो अपना बस। ये क्या कि अब जो लाइबिलिटी आप ठहरा रहे हैं, ये जो एनपी है, एनपी और ये थर्ड पार्टी टीपी, थर्ड पार्टी वांट्स टू मेक एनपी लायबल, तो न्यू पार्टनर को लायबिलिटी ठहराएंगे तो किस आधार पर, आप ये नहीं कहेंगे जनाब ये इसलिए है क्योंकि पार्टनर बन गई है, ना 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 ना, फैक्ट ऑफ एडमिशन पर नहीं। आप न्यू पार्टनर की लायबिलिटी का जो आधार होगा आप ये प्रूव करना पड़ेगा जनाब ये इसने एग्रीमेंट किया है कि मैं भी पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं पार्टनर बन रहा हूं और मैं पूर्व में किए गए कार्य के प्रति भी आपके प्रति भी उत्तरदायी होऊंगा। तो जो आधार हुआ उसके उत्तरदायित्व का, उसके लायबिलिटी का, वो क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट, आप उसकी लायबिलिटी का जो ठहराएंगे उसको यू विल हेल्ड हिम लायबल ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट, कि भैया तुमने एग्रीमेंट किया है हमसे, तुम उससे ये नहीं कहोगे नहीं नहीं अब तो तुम पार्टनर बन गए, पोसम पावे पोसम पानी खेलेंगे, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो तुम पार्टनर बन गए, अब तो तुम्हें लायबिलिटी उठानी पड़ेगी। वो नहीं है, लायबिलिटी तभी उठाओगे प्रीवियस एक्ट की जब आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया होगा। तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आई होगी।